हम लोगों से मिलने के लिए। जैसे सबको पता है कि अब जम्मू में भी जम्मू प्रोविंस में भी सनासर में इस साल ऑनरेबल एलजी साहब ने ट्यूलिप गार्डन का इनाग्रेशन किया है और करीब करीब 3 लाख के आसपास बल्ब थे और काफ़ी वो 40 कनाल से ज़्यादा एरिया कवर है। आगे आने वाले टाइम में उसे और भी एक्सपेंड करने का है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेगा उसे, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हेल्प रहेगी वो हेल्प हम लोग देंगे। उसी रेफरेंस में कि ट्यूलिप गार्डन है, लोगों को पता है, और वहाँ पे एक नया इवेंट जो एनुअल रहेगा कि जब भी ट्यूलिप गार्डन ओपन होगा सनासर का, एक हम ट्यूलिप फेस्टिवल करेंगे, जिसको नाम भी हम लोगों ने इसीलिए सनासर ट्यूलिप फेस्टिवल बोला है कि उसमें मेन अट्रैक्शन होगा जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है, और साथ साथ कल्चरल इवेंट रहेंगे। 2 दिनों का इवेंट है, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल को। 26 को डिफरेंट टाइप के कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी जिसमें हमारे लोकल जो सेलिब्रिटी परफॉर्मर हैं वो लोग परफॉर्म करेंगे, और 27 को हमारी एडवेंचर एक्टिविटी रहेगी, नेचर वॉक रहेंगे, और साथ साथ उसमें हमारे जो लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट उनका डिस्प्ले रहेगा। तो एक तरीके से 2 दिनों के लिए कि जो टूरिस्ट पटनी टॉप आए वो नाइट स्टे करे, और सनासर में भी उसके लिए एक्टिविटी रहे, क्योंकि आने वाले टाइम में जब से ट्यूलिप गार्डन इनॉग्रेट हुआ है उसके बाद से वहाँ पे फुटफॉल बढ़ी है। लोकल जम्मू से भी हमें जो मिल रहा है अपडेट कि लोकल जम्मू से भी लोग या और दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं, और जो टूरिस्ट है बाहर से उसके लिए भी एक नया अट्रैक्शन आया है कि ट्यूलिप गार्डन अभी तक श्रीनगर में था, जम्मू में भी ये आया है। तो एक नए तरीके से, और पब्लिसिटी भी हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि लोग आएँ, वहाँ रुके, देखें, या एटलीस्ट जम्मू में भी जो लोग हैं उनको पता रहे। उसी रेफरेंस में ये एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तो 2 दिनों का है, 26 तारीख और 27 तारीख का। आप लोगों के अगर कुछ हो सवाल तो आप स्पेसिफिक तो आप लोग पूछें, फिर हम लोग अपडेट करते हैं। अच्छा, तो एक बार हम सीओ साहब से कहेंगे कि थोड़ा स्पेसिफिक ब्रीफ कर दें कि क्या क्या इवेंट कैसे है। जी, थैंक यू सर। नमस्कार आप सबको। जैसे कि सर ने बताया, ये 2 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल है 2023। ये फर्स्ट फेस्टिवल है जो सनासर में हो रहा है, और इस तरह का इवेंट कभी भी सनासर में इससे पहले नहीं हुआ है। इसका मकसद करवाने का जो है वो है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं, बेसिकली नॉर्मली जो टूरिस्ट पत्नीटॉप में आता है वो एक शॉर्ट स्टे के लिए आता है, उसके स्टे को एक्सटेंड करना है और उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस देना है। पत्नीटॉप के अंदर जहाँ सराउंडिंग में जैसे सनासर हो गया, या मानतलाई, या डूडू बसंतगढ़ की तरफ आप जाएँ, शिवदार की तरफ जाएँ, तो बहुत रिटेनिंग में हमेशा परसेंटेज कम देखेगी, ऐसा क्यों? क्या ऐसा? जैसे आपने कहा कि जो एक तो जो ओपन बस है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हम लोग जहाँ तक जब हमें चांस मिलता है हम उनको रोपिन करते हैं अपने प्रोग्राम, अपने इवेंट में। उनके लिए भी जब वो कमर्शियल वायबल रहेगा, जब उनको टूरिस्ट, और जैसे अभी देखा जाए तो ये मार्च अप्रैल से लेके एटलीस्ट बारिशों तक। सर मेरा सवाल रिटेनिंग है। गवर्नर साहब जब भी बात करते हैं वो बोलते हैं 95 लाख, श्रीनगर में इतना आ गया, जम्मू में टूरिस्ट का वो अपोजिट है, वो अपोजिट है। आप ये जान के मतलब मान के चलिए कि माता की कृपा है कि हम लोग वहाँ मतलब नंबर के ऊपर नहीं जाना है। बेसिकली जो भी लोग आ रहे हैं, जो क्वालिटी टूरिस्ट हैं, सारे रिटेंशन कि हम वो कैसे करें। वो जब एक्टिविटी, तो जिस तरीके से अभी आप तवी रिवर फ्रंट, उम्मीद है कि इस साल इस कैलेंडर ईयर में आर्टिफिशियल लेक, तिरुपति बालाजी का मंदिर जो हो रहा है वो भी शायद आने वाला है। तो डे बाय डे जैसे आप कह रहे हो, ये हो सकता है 2 साल में हमें वो चेंजेस दिख रहे हैं, आपको भी महसूस हो रहा होगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तो जो ये सेक्टर है, या लाइफ में स्टेयर्स ही होती हैं, वो वहाँ पे एस्केलेटर या लिफ्ट नहीं रहती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और चीज़ें जैसे एक हमारे लिए एक प्रोडक्ट सनासर ट्यूलिप फेस्ट आया, अब वहीं पे सीओ साहब हमें लगता है शायद इस कैलेंडर ईयर या जल्दी 1 साल के अंदर वहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स है, वो रिवाइवल का प्लान चल रहा है, हो जाएगा। तो वो एक और अट्रैक्शन हो जाएगा कि पटनी टॉप सनासर में स्टे बढ़ जाएगा। जब वहाँ स्टे बढ़ेगा तो डेफिनेटली कि जम्मू में भी स्टे बढ़ेगा, कि एटलीस्ट कोई आएगा 1 नाइट यहाँ स्टे करेगा, नेक्स्ट डे वहाँ जाएगा। तो ये सारा कम्युलेटिव इफेक्ट होगा। पिछली बार सिंथन टॉप का देखा अपडेट है, और मोर और लेस 80-90% अभी तक जो अपडेट आया है वो क्लियर है। लास्ट मोमेंट पे अगर कुछ होता है तो वो हम सबकी सेफ्टी के साथ मतलब प्रायोरिटी रहेगी, उसके बाद इवेंट होगा।
लेकिन अभी तक का जो अपडेट है इवेंट एज इट इज़ शेड्यूल्ड है। Sir, do we have some? इस साल का जो हमारा नंबर है जो जम्मू का ये 1.5 है 22 का 1.59 Jammu division से। जम्मू डिवीज़न से। तो मतलब नंबर्स अभी इस समय जैसे अभी अब छुट्टियां मतलब मोरालेस नॉर्थ इंडिया में अपना पर्सनल कोई करने। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हमने जैसे मैंने बताया कि हमने शुरुआत कर दी है। MD SRTC जो हैं उनके साथ हमारी पूरी डिस्कशन हुई और उन्होंने ही आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में वी विल बी मेकिंग अ कैलेंडर। जिस तरीके की एक्टिविटी जम्मू डिवीज़न के किसी भी एरिया में रहेगी उसके पहले और जहाँ जहाँ ज़रूरत है SRTC की बसेस जो हैं वो ओपन की जाएंगी, ताकि टूरिस्ट जो हैं उनको सुविधा हो सके, उनको परेशान ना होना पड़े किसी भी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए। तो इस जो है वो जारी रहेगा और ये आने वाले दिनों में आपको इस पॉइंट पे और एडवांसमेंट मिलेगी कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लोगों को वो चिंता का कारण जो है वो ख़त्म हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर पहुँच सकें और इवेंट्स के दौरान भी पहुँच सकें। इवेंट को सक्सेस एक जो हमारे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप या जिस पे रेफरेंस पे रहेंगे एक बस हम लोग जो लोग भी जाना चाहें अपना कंसेंट दे देंगे, हम लोग अरेंज कर लेंगे उसके लिए। नहीं बिल्कुल कई बार होता है कि बिल्कुल आप लोगों का सहयोग हम लोगों को मतलब कमी जैसे आपने बताया हम लोगों की तरफ से हो सकती है, लेकिन वो कमी भी कई बार बोनाफाइड रहती है कि जैसे अगर हमारे प्रोग्राम या इवेंट थोड़ा रिमोट हो रहे हैं जहाँ हमें भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी या अप्रोच की दिक्कत आती है, ऑफिसर्स जो लगे वहाँ पे हम लोग नॉर्मली आपको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हम आपको सर्विसेज नहीं दे पाएँ, सपोज़ पटनी टॉप सनासर ये ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ हमारे लिए इजी है, या जम्मू के आसपास अभी सब आगे जो हमारे फेस्टिवल कहीं भदरवा या किश्तवाड़ या पुंछ की तरफ वो वहाँ पे हम लोग मतलब जानबूझ के अवॉइड करते हैं कि अब हमारी भी परेशानी कम हो, और अगर आपको ले गए और कुछ ऐसी परेशानियाँ आई तो मतलब प्रोग्राम में थोड़ा सा वो होगा, दिक्कतें आएंगी। लेकिन पटनी टॉप सनासर है जो जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ईजी है वहाँ पे आप लोगों को उस डेस्टिनेशंस पे कोई शिकायत नहीं आएगी। जो थोड़ा रिमोट है, सपोज़ अभी आगे जो सिंथन होने वाला 29 और 30, तो उन्हीं में हम वो अपनी सहूलियत के लिए अपनी की एज ए गेस्ट अगर हम आपको इनवाइट करें, आपको ट्रीट नहीं कर पाए, आपको सर्विसेज नहीं दे पाए तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। लेकिन जम्मू के आसपास जहाँ भी कनेक्टिविटी एक्सेसिबिलिटी है वहाँ पे हम लोग आप लोगों को साथ में रखेंगे।